21 दिनों से ज्यादा की भूख हड़ताल, 9 किलो से ज्यादा वजन कम और अब सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में अनशन की परंपरा कितनी पुरानी है? आजादी के बाद कई ऐसे आंदोलन हुए जिन्होंने सरकारों को झुकने पर मजबूर किया। कुछ अनशन सफल रहे, कुछ अधूरे रह गए और कुछ में अनशनकारियों ने अपनी जान तक गंवा दी। आखिर किसने कितने दिन तक अनशन किया और उसका क्या नतीजा निकला, आइए जानते हैं आजाद भारत के सबसे चर्चित भूख हड़ताल आंदोलन की कहानी। भारत में लोकतांत्रिक विरोध के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक भूख हड़ताल या आमरण अनशन माना जाता है। महात्मा गांधी ने आजादी से पहले सत्याग्रह और उपवास को जन आंदोलन का बड़ा हथियार बनाया। आजादी के बाद भी जब जब लोगों को लगा कि उनकी आवाज सत्ता तक नहीं पहुंच रही है, तब तक कई नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और समाज सुधारकों ने अनशन का रास्ता चुना। किसी ने राज्य की मांग के लिए, किसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसी ने पर्यावरण बचाने के लिए और किसी ने किसानों और छात्रों के अधिकारों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। सबसे पहले बात करते हैं पोटी श्रीरामुलु की। साल 1952 में उन्होंने तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर 56 दिनों तक आमरण अनशन किया। लगातार बिगड़ती सेहत के बीच 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन भी हो गया था। उनकी मौत के बाद देश भर में भारी जनाक्रोश फैल गया और आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। इसके बाद अलग आंध्र प्रदेश राज्य के गठन का रास्ता साफ हुआ। यह आजाद भारत के सबसे प्रभावशाली अनशनों में गिना जाता है। इसके बाद साल 1961 में शिरोमणि अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी भाषी लोगों के लिए अलग पंजाबी सूबा बनाने की मांग को लेकर 48 दिनों तक भूख हड़ताल की। यह आंदोलन आगे चलकर सफल हुआ और 1 नवंबर 1966 को पंजाब एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। पंजाब बनने के बाद भी चंडीगढ़ को लेकर विवाद जारी रहा। ऐसे में संत फतेह सिंह ने 1966 में 10 दिनों तक अनशन किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के बाद फैसला हुआ कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी रहेगा, जिसके बाद उनका अनशन समाप्त हुआ था। साल 2000 में मणिपुर की इरोम चानू शर्मिला ने इतिहास का सबसे लंबा लोकतांत्रिक अनशन शुरू किया था। उन्होंने AFSPA यानी कि सशस्त्र बल विशेष अधिकारी अधिनियम हटाने की मांग को लेकर लगातार 16 साल तक अनशन किया। सरकार उन्हें बार बार हिरासत में लेकर नाक के पाइप के जरिए तरल आहार देती रही। आखिरकार 9 अगस्त 2016 को उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया। हालांकि उनकी मूल मांग पूरी नहीं हो सकी, लेकिन उनका संघर्ष पूरी दुनिया में मानवाधिकार आंदोलन की पहचान बन गया था। इसके बाद 2009 में तेलंगाना आंदोलन के दौरान के चंद्रशेखर राव यानी कि KCR ने अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर 11 दिनों तक आमरण अनशन किया। सरकार ने उन्हें जेल भेजा, लेकिन उन्होंने वहां भी अनशन जारी रखा। उनकी बिगड़ती सेहत और बढ़ते जन दबाव के बाद केंद्र सरकार को अलग तेलंगाना राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन देना पड़ा, जिसके बाद 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 2011 में देश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा जन आंदोलन देखा। समाज सेवी अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर 5 अप्रैल 2011 से जंतर मंतर पर 11 दिनों तक आमरण अनशन किया था। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। जन दबाव इतना बढ़ा कि केंद्र सरकार को संयुक्त मसौदा समिति बनाने की घोषणा करनी पड़ी और यह आंदोलन बाद में देश की राजनीति बदलने वाला आंदोलन साबित हुआ था। और उसी साल स्वामी निगमानंद सरस्वती ने हरिद्वार में गंगा किनारे अवैध खनन रोकने की मांग को लेकर 115 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। लंबे अनशन के बाद 13 जून 2011 को उनका निधन हो गया था। उनकी मौत के बाद अवैध खनन का मुद्दा राष्ट्र स्तर पर चर्चा में आया और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई कदम उठाए गए। 2019 में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेघा पाटकर ने सरकार सरोवर बांध से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर 9 दिनों तक अनशन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया था। अब 2023 और 24 में पूरे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बने मनोज जरांगे पाटिल ने कई चरणों में भूख हड़ताल की। उनका पहला बड़ा अनशन 2023 में करीब 17 दिन चला, जबकि जनवरी 2024 में उन्होंने दोबारा अनशन शुरू किया। सरकार ने कुणबी प्रमाण पत्र देने और आरक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने आंदोलन समाप्त किया था। इसके बाद 2024 और 25 के किसान आंदोलन के दौरान किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने फसलों के MSP को कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर 123 दिनों तक भूख हड़ताल की।
26 नवंबर 2024 से शुरू हुआ उनका अनशन 8 मार्च 2025 को केंद्र सरकार के साथ बातचीत और किसान महापंचायत के फैसले के बाद समाप्त हुआ था। और अब बात वर्तमान की। सोनम वांगचुक ने 28 जून 2026 को जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की न्यायिक जांच और परीक्षा प्रणाली में सुधार और साथ ही केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। 21 दिनों से ज्यादा तक अनशन के बाद उनका वजन 9 किलो से ज्यादा कम हो गया था। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश और डॉक्टरों की सलाह के बाद 19 जुलाई 2026 को दिल्ली पुलिस उन्हें सफदरजंग अस्पताल लेकर गई। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उन्होंने अब भी ड्रिप और तरल आहार लेने से इनकार कर दिया। इसी बीच उनके समर्थकों ने 20 जुलाई के चलो संसद मार्च को जारी रखने का भी ऐलान किया है और उन्होंने भी इसको लेकर पोस्ट शेयर की है और कहा है कि ये जो चलो संसद मार्च है वो जारी रहेगा। 56 दिन, 48 दिन, 16 साल, 115 दिन, 123 दिन और अब 21 दिन का सोनम वांगचुक का अनशन। आजाद भारत के इतिहास में भूख हड़ताल सिर्फ विरोध का तरीका नहीं रही, बल्कि कई बार उसने सरकारों को फैसले बदलने पर मजबूर भी किया। हालांकि हर आंदोलन का नतीजा अलग रहा, लेकिन एक बात जरूर साबित हुई कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण अनशन आज भी अपनी बात सत्ता तक पहुंचाने का सबसे मजबूत और प्रभावशाली माध्यम माना जाता है।